ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज हम जानने वाले हैं कि ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस में ऑनलाइन आवेदन का आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको दो वीडियो देखना जरूरी है। पहला वीडियो है कि मृत्यु के 21 दिनों के अंदर अंदर अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसके लिए ये वाला वीडियो आप एक बार देख ले। इसके साथ ही साथ आप 21 दिनों के बाद यानी कि 21 दिनों से लगा के 1 वर्ष तक या फिर 1 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कितने भी वर्ष हो गए हैं मृत्यु हुए और उसके बाद आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उस समय आपका प्रोसेस क्या रहेगा। तो ऑफलाइन प्रोसेस के लिए ये दोनों वीडियो देख ले। एक 21 दिनों तक, 21 दिनों के बाद वाला है। तो ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस कंप्लीट मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सर्च के अंदर आपको टाइप करना है DES। जैसे ही DES टाइप करेंगे आपको सर्विस दिखाई देगी। अब DES डेथ रजिस्ट्रेशन मूर्ति पंजीकरण वाली सर्विस का चयन कर लेंगे। इस वाली सर्विस का आपको चयन करना है। जैसे ही इस सर्विस का चयन करेंगे उसके बाद दोस्तों आप ओके बटन दबाएंगे और आप यहाँ पे मूर्ति रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, आवेदन पत्र भरे, और यहाँ पे दोस्तों अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिसको आपको कंप्लीट पढ़ के समझ लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये विकल्प ई मित्र कियोस्क द्वारा ऑनलाइन पंजीयन हेतु आवेदन व आवेदन की स्थिति के लिए दिया गया है। इसके अलावा समस्त सूचनाएं हिंदी व अंग्रेजी दोनों में आपको भरनी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आवेदन के साथ निम्न आवश्यक दस्तावेज JPG अपलोड करने हैं, जिसके अंदर एक तो ID प्रूफ लगेगा आवेदक का और दूसरा एक शपथ पत्र लगेगा। यानी कि 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। शपथ पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी कंप्लीट मैं दे दूंगा। तो इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि शपथ पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर मृत्यु हुए 30 दिन से अधिक हो जाते हैं तो उसके बाद आपको शपथ पत्र बनाना होता है। 30 दिन से कम का मामला है तो उसमें शपथ पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदनकर्ता पंजीयन की स्थिति ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ई मित्र केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है। जिस आवेदन के टोकन नंबर प्राप्त नहीं हुए वो आवेदन निरस्त माना जाएगा। यानी कि इसके टोकन नंबर जनरेट नहीं होते तो उसको आवेदन को निरस्त माना जाता है। तो टोकन नंबर जनरेट होना जरूरी है। अपना डिजिटल हस्ताक्षरित ई साइन प्रमाण पत्र ईमेल द्वारा प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल ID आप दर्ज करेंगे तो आपके ईमेल पे वो भेज दिया जाएगा। कृपया आवेदन को ड्राफ्ट उपलब्ध कराकर समस्त प्रक्रिया सत्यापित कर ले जिससे पंजीयन में कोई त्रुटि ना रहे। यानी कि आप उसकी पूरी की पूरी जांच करना जरूरी है। पंजीयन में आधार कार्ड आवश्यक कर लिया गया है। तो जन्म पंजीयन, मूर्ति पंजीयन का माता पिता पति पत्नी का जरूरी है। इसके अलावा इसका आवेदन आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 गूगल क्रोम में करें और जो स्टार मार्क है उनको भरना अनिवार्य है। उसके बाद आप मूर्ति प्रपत्र के लिए यहाँ पे क्लिक करके प्रवेश करें पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे नए आवेदन हेतु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे मृत्यु की दिनांक सबसे पहले एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है 1 नंबर पॉइंट मृत्यु की दिनांक। तो यहाँ पे आप मृत्यु की दिनांक लिख लेंगे, कौन सी दिनांक को मृत्यु हुई थी। यहाँ पे मृत्यु की दिनांक लिखने के बाद सेकंड वाला पॉइंट आपका बनता है लिंग, यानी कि पुरुष हैं, महिला हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं। तो वो जो भी हैं वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे महिला ले लेता हूँ। उसके बाद अगर जन्म आधार कार्ड संख्या है तो वो डाल के आप आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं। अगर है तो आप डालेंगे तो अपने आप नाम आ जाएगा और नाम का चयन कर लेंगे कि किसका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको जारी करना है। फिर 3 नंबर पॉइंट है मृतक का नाम हिंदी में लिखना है आपको यहाँ पे सबसे पहले। इस वाले भाग के अंदर अंग्रेजी में लिखना है और उसके बाद यहाँ पे मृतक के आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेने हैं। तो एक बार मैं ये सभी एंटर कर लेता हूँ। तो ये मैं एंटर कर लिए हैं, ये नाम लिखा हिंदी में, ये अंग्रेजी में लिखा और ये मैंने आधार कार्ड नंबर एंटर कर लिए हैं। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे तो कुछ देर लेगा यहाँ पे और उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे टिक का निशान आपको मिल जाएगा। तो हम ये दोस्तों देख सकते हैं ये वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे नाम मैच हो चुका है आधार कार्ड से और यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो आधार कार्ड से नाम मैच होना भी यहाँ पे जरूरी होता है। अब मृतक के पिता का नाम आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे
और यहाँ पे यूआईडी नंबर अगर हैं तो आप डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहने देंगे। तो मैं एक बार नाम भी लिख लेता हूँ, ये माता का नाम लिख लिया, पिताजी का नाम लिख लिया इंग्लिश में और हिंदी में। अब 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों, माता का नाम लिखना है मृतक का, तो मृतक के माता का नाम भी हिंदी में आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी में लिखेंगे, ये वाला भाग अंग्रेजी के लिए होता है हमेशा। तो यहाँ पे मैं माता जी का नाम भी एक बार लिख लेता हूँ, ये लिख लिया है मैंने। अब दोस्तों माता जी का आधार कार्ड है तो डाल दूंगा, वरना फिर आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे 5 में आई पॉइंट है, इसके अंदर दोस्तों मृतक के पति पत्नी का, यानी कि आदमी है तो पत्नी का, अगर महिला है तो पति की डिटेल आपको यहाँ पे बढ़नी होंगी। अगर अविवाहित है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये स्टार मार्क नहीं रहेगा उस मामलों में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पति पत्नी का नाम हिंदी अंग्रेजी में लिख लेंगे और उसके बाद उसके यूआईडी नंबर भी डाल देंगे पति पत्नी के, अगर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, हिंदी में लिख लेता हूँ सबसे पहले दोस्तों। उसके बाद मैं अंग्रेजी में लिख चुका हूँ, ये हिंदी में लिखा, आगे अंग्रेजी में लिखा, और यहाँ पे मैं यूआईडी नंबर एंटर कर लूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे यूआईडी नंबर एंटर कर लूँगा तो यहाँ पे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आवेदक का होता है उसी प्रकार से इसको भी वेरीफाई हो जाएगा और नाम मैच हो जाएगा। तो वो भी एक बार मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये मैंने डाल दिए, मैं साइड में क्लिक करता हूँ और ये सक्सेसफुली कुछ एक देर लेके इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों मृतक के पति पत्नी की आयु आपको लिखनी है, यहाँ पे पति पत्नी की आयु कितनी है, तो यहाँ पे आपको एज लिख लेनी है, 20 साल 25 साल 30 साल जो भी है, और उसके बाद वर्ष यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने हैं मृतक के पति पत्नी के, जो कि अनिवार्य मोबाइल फ़ोन नंबर है, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप उसको लिख लें। वो लिखने के बाद दोस्तों आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे वाले भाग के अंदर क्या फिलअप करना है तो वो भी एक बार मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको समझना आसान होगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे गांव या फिर शहर लगता है तो वो आपको लेना है, यानी कि मूर्ति गांव में हुई है या फिर शहर, तो यहाँ पे जहाँ मूर्ति हुई है वो एड्रेस लिखना है, ना कि वो एड्रेस जहाँ का वो निवासी है, तो वो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो जहाँ पे मूर्ति हुई है वो दिनांक लिख ले, क्योंकि जहाँ से मूर्ति होती है उसी रजिस्ट्रार के द्वारा इसका मूर्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये मैंने ले लिया है। ये सब लेने के बाद दोस्तों ये मृतक का स्थायी पता, ये मृतक का स्थायी पता हिंदी में अपने आप आ जाता है। तो इसके अंदर अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर स्थायी पता मृत्यु के पते से अलग है। क्या मृत्यु का पता यही है, क्या यही मृत्यु का पता है, तो हाँ, तो मृत्यु का पता भी ये स्थायी पते के समान ही है, तो आप वहाँ लिख लेंगे। अगर अलग है तो वापिस आप अलग से उसको लिख लेंगे। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। मृतक का मृत्यु के समय पता हिंदी में, जब उसकी मृत्यु हुई तब उसका पता क्या था वो हिंदी में आपको 7 नंबर पॉइंट के अंदर लिखना है। तो वो ऊपर स्थायी पते के समान ही था, तो आप यहाँ आ करेंगे और ये अपने आप समान हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कर चुका हूँ। अब दोस्तों आप मृतक की आयु लिखेंगे कि इसकी आयु कितनी है। तो दोस्तों मृतक की आयु आपको यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये मृत्यु हुई थी उस समय के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, ना कि आप जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ष लिख लेंगे, ये आयु लिख ली, फिर वर्ष अपने आप रह जाएगा। फिर पिन कोड आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड दर्ज कर लेने हैं। पिन कोड यहाँ पे दर्ज करने के बाद मृत्यु का स्थान आप लिखेंगे, यानी कि संस्थागत या फिर गैर संस्थागत। संस्थागत का मतलब होता है कि उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में हुई है, तो आप जो ऊपर रजिस्ट्रार लिया है उसके अकॉर्डिंग सभी हॉस्पिटल आपको दिखाई देने लग जाते हैं। अगर गैर संस्थागत हुई है घर पे तो आप गैर संस्थागत ले लेंगे। तो संस्थागत के अंदर आपको क्या मिलेगा वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने संस्थागत का चयन किया हुआ, ऑटोमेटिक हो जाता। तो यहाँ पे संस्थागत के अंदर इस एरिया के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं वो अपने आप आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर गैर संस्थागत हुई है तो गैर संस्थागत ले लेंगे, और मृत्यु का पता हिंदी में आप लिख लेंगे, जो घर का पता रहता है अमूमन, तो वही आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी वो का वो पता आप यहाँ पे डाल देंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब दोस्तों इतला देने वाले का आवेदक का नाम, यानी कि इतला देने वाले का नाम, जो भी आवेदक है उसका नाम, ये आवेदन कौन करवा रहा है। उसके बाद दोस्तों उसके यूआईडी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और ये वेरीफाई हो जाएंगे। फिर उसके मोबाइल फ़ोन नंबर आवेदक के आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे आवेदक के मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करने वाले के मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे उसका एड्रेस फिलअप कर लेंगे। तो इस मृतक का जो आवेदक है उसका एड्रेस भी मृतक के समान ही है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों सूचना की दिनांक, कौन सी दिनांक को सूचना दी गई है, तो दोस्तों जिस दिनांक को सूचना दी जाती है वो दिनांक आप यहाँ पे फिलअप करनी होती है। तो दोस्तों शपथ पत्र के मामलों में जिस दिन शपथ पत्र बनाया है वो दिनांक आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि उस दिन मैंने सूचना दे दी है, तो वो सूचना की दिनांक यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे सूचना की दिनांक डालने के बाद हिंदी अंग्रेजी में कोई टिप्पणी करना चाहते तो कर सकते हैं, वरना फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और अंतिम ऑप्शन पे आ जाएंगे 11 नंबर पॉइंट पे। यहाँ पे गाँव व शहर जो भी लगता है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो गाँव व शहर का नाम आप यहाँ पे हिंदी में लिख लेंगे, ये मैं लिख लेता हूँ।
यहाँ पे लिखने के बाद दोस्तों आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे वाले भाग के अंदर गांव या फिर शहर है उसका, तो वो गांव से है तो गांव, शहर से है तो शहर। उसके बाद आप जिला ले लेंगे, फिर धर्म ले लेंगे, कौन से धर्म से बिलोंग करता है, 12 नंबर पॉइंट धर्म से संबंधित है। अब दोस्तों मृतक का व्यवसाय 13 नंबर पॉइंट में ले लेंगे कि मृतक क्या काम करता था, तो वो यहाँ पे ऑप्शन है। अगर कोई काम नहीं करता तो अकर्मक भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मृत्यु के पूर्व प्रदान की गई चिकित्सा उपचार, यानी कि मृत्यु होने से पहले कोई इलाज कराया गया तो वो आप लिख लेंगे। और मृत्यु जो हुई है उसका कोई प्रमाण है, चिकित्सा रूप से प्रमाणित है, अगर प्रमाणित है तो आ लिख लेंगे, वरना फिर यहाँ पे नहीं कर लेंगे। बीमारी का नाम, जिस बीमारी से उसकी मृत्यु हुई है तो उस बीमारी के अंदर जो भी बीमारियां हैं अभी आप देख सकते हैं, तो वो बीमारी ले लेंगे। अगर कोई जानकारी नहीं है तो अन्य ऑप्शन का ऑप्शन है, जहाँ पे अन्य भी ले सकते हैं अगर इसके अंदर से कोई भी बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी बीमारियां हैं, नहीं है तो फिर अन्य ऑप्शन आप ले लेंगे। अगर कोविड-19 से मृत्यु हुई है तो उस मामलों में कोविड-19 लेना आपके लिए अनिवार्य होगा। अगर किसी महिला की मृत्यु गर्भावस्था के दौरान हुई है, वो गर्भवती थी और उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई है प्रसव के दौरान, तो आप यहाँ पे हाँ ले लेंगे। अगर वो धूम्रपान करता था तो कितने दिनों से करता था, कितने वर्ष से करता था, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो अगर नहीं करता था 0 लिख लेंगे। तंबाकू का व्यस्त था तो कितने साल से था, अगर है तो फिर 0 लिख लेंगे। इसके अलावा सुपारी, पान मसाला वगैरह खाता था तो वो भी लिख लेंगे। अगर मदिरा यानी कि दारू पीता था वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन है कार्यालय, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सहायक कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के शपथ पत्र। दोस्तों ये क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब मृत्यु हुए बहुत दिन हो जाती हैं तो एक अनुज्ञा प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना होता है। एक ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको संबंधित रजिस्ट्रार के पास जाके सबमिट करना होता है, वहाँ से आपको एक अनुज्ञा प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसी अनुज्ञा प्रमाण पत्र के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो वही प्रमाण पत्र यहाँ पे ये कार्यालय, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सहायक कलेक्टर अलग अलग मामलों में अलग अलग लोग देते हैं, उपखंड अधिकारी वगैरह। तो वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। वो प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। तो दोस्तों मेरा ये मामला है जो कि 30 दिनों से अधिक मृत्यु हुए समय हुआ है, तो वो इसके लिए मैं अपलोड करूंगा शपथ पत्र। अगर 30 दिन से कम हुए तो एक ऑनलाइन आईडी प्रूफ से काम चल जाएगा। तो शपथ पत्र की साइज 50 से 100 के बीच में और जेपीजी फॉर्मेट के अंतर्गत होनी चाहिए। तो मैं स्विच फाइल में जाता हूँ, इस शपथ पत्र का चयन करता हूँ, फिर अपलोड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा और उसके बाद मैं वापस जाए पे क्लिक करूँगा। उसके बाद अगला काम मेरा बनता है कि मैं एक आईडी प्रूफ अपलोड करूँगा। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा, स्विच फाइल पे जाऊँगा वापस। जैसे स्विच फाइल पे जाऊँगा उसके बाद ये आधार कार्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे और फिर अपलोड पे क्लिक कर लेता हूँ और ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे, फिर वापस जाए पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये आईडी प्रूफ यहाँ पे आ चुका है और ये शपथ पत्र भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जो ये कोड दिखाई दे रहे हैं कैप्शन, ये कोड ऐसे के ऐसे यहाँ पे दर्ज कर लूँगा। कोड दर्ज करने के बाद मैं क्लिक करूँगा इंद्राज करे पे, तो मैं यहाँ पे कोड दर्ज कर लेता हूँ। ये मैंने कोड दर्ज कर लिए हैं। अब मैं कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पे इंद्राज करे पे क्लिक करूँगा। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सक्सेसफुली आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और मुझे एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों हम इंतज़ार करते हैं जब तक कि ये सबमिट नहीं हो जाता। दोस्तों देख सकते हैं ये अभी सबमिट हो रहा है, कुछ देर लेगा, पूरा वेरीफाई होगा और अपने आप यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही सबमिट होगा तो संबंधित रजिस्ट्रार के पास ये चला जाएगा। तो दोस्तों ये आवेदन सबमिट हो गया है। आपको आवेदन रेफरेंस नंबर और टोकन नंबर मिल जाएंगे जिसे आपको नोट करके रखने हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे प्रपत्र संख्या ये बता रहा है से इसको प्रिंट आउट करके ले लेनी है और इसके पीछे सभी डॉक्यूमेंट आपको लगा लेने हैं, शपथ पत्र, आईडी प्रूफ वगैरह। और उसके बाद अगर रजिस्ट्रार से मांग की जाए तो रजिस्ट्रार के पास जाके इन सभी को आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये प्रपत्र संख्या है, इस दोनों पेज की प्रिंट निकालेंगे, इसके पीछे आप सभी डॉक्यूमेंट लगाएंगे जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा मांग की जाए। अगर मांग नहीं की जाती तो कोई बात नहीं, अगर मांग की जाती है तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार के पास जाके सबमिट करवा लेंगे और इसके पीछे शपथ पत्र लगा लेंगे, आईडी प्रूफ लगा लेंगे और भी कोई डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है तो वो भी लगा लेंगे और वहाँ पे सबमिट कर लेंगे और आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी वहाँ से कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपने जो ऑनलाइन प्रपत्र भी डाउनलोड किया है उसकी जांच करेंगे तो कुछ गलती रह जाती है, तो पुराने आवेदन में संशोधन करे का ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर संशोधन भी कर सकते हैं जब तक कि अप्रूव नहीं हो जाता। तो इसके लिए जो टोकन नंबर, रेफरेंस संख्या और एक कोड संख्या डाल के प्रवेश करे पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसके बाद उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेटस देखने के लिए और सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे टोकन संख्या और एक कोड डाल के प्रवेश करे पे क्लिक करेंगे और जैसे ही प्रवेश करे पे क्लिक करेंगे तो आप आगे स्टेटस बता देगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ
या फिर नहीं, और इसकी प्रिंट आउट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, तो उसकी प्रिंट आउट भी आप बड़े ही आसानी से यहाँ से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पे प्रिंट निकालने व स्टेटस देखने का ऑप्शन है, जो कि आपको हमेशा काम आता है जब भी आप आवेदन कर चुके होते हैं और उसके बाद उसका स्टेटस देखना होता है। उसके बाद दोस्तों ये प्रपत्र संख्या जो अभी प्रिंट की थी, वो कभी किसी कारणवश आप प्रिंट नहीं ले पाए तो यहाँ से टोकन नंबर, रेफरेंस नंबर, कोड संख्या डाल के प्रवेश करे पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपकी इसकी प्रिंट आउट निकल जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। एक बार आपने ऑनलाइन आवेदन कर लिया, उसके बाद आप संबंधित रजिस्ट्रार के पास जाके मूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जैसे ही मूर्ति प्रमाण पत्र जारी हो जाता है तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप रजिस्ट्रार के पास जाके सभी डॉक्यूमेंट जो भी वो मांग करे वो जरूर सबमिट कराए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इस प्रकार से डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है। तो आप सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आवेदन के बाद जो ऑनलाइन आवेदन किया है, इसके साथ ही साथ दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगते हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो 21 दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट लगेंगे और 21 दिनों से बाद यानी कि 30 दिनों से लगा के 1 वर्ष या 1 वर्ष से भी ज्यादा का समय हुआ है, तो उस मामलों में अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाके रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेंगे और आपका मूर्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे ही और भी आपको मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।